कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। आज का हमारा ये क्लास क्षितिज क्लास 9 कबीर की साखियों से है। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने एक में कबीर का जीवन परिचय पढ़ा, उनको समझने की कोशिश की, उनके विचारों को समझा। दूसरे वीडियो में हमने कबीर की जो साखियां पद का सारांश रूप पढ़ा, मतलब एक शॉर्ट तौर पर पढ़ा कि आखिर कबीर उन दोहों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और उसका क्या मतलब है। बहुत ही मतलब इजी तरीके से हम लोगों ने उसको पढ़ा। एक बार वो पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ा मोड़ा तो क्लियर हो ही जाएगा कि कबीर अपने दोहों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। आज का हमारा ये जो क्लास है वो कबीर की साखियों का सविस्तार व्याख्या करेंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं बच्चों। हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि उसको क्लियर करना है हर एक दोहा जब तक तुम्हें समझ ना आए। ठीक, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। थोड़े पेशेंस के साथ पानी वानी पीकर आओ, खाना वाना खाकर आओ, इसको पढ़ लो। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो आज चलो हम पढ़ते हैं कबीर की साखियां। और अगर वीडियो को पसंद आए, ठीक है, पढ़कर समझ में आए कि अच्छा वीडियो है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर भूल भी गया, नेक्स्ट डे याद आया तो भी कर देना। चलो, मजाक कर रही थी। पहला पद, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई कबीरा, अब उड़ी अनत न जाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर अर्थात एक बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, कहते हैं कि वो बहुत पवित्र तालाब है जो कि बिल्कुल आपको नॉर्थ साइड में मिलता है। तो जो मानसरोवर का जल है, सुभर जल और अच्छी तरह भरा हुआ वो जल है। हंसा केली कराई, जो हंसा है अर्थात जो हंस है वो केली अर्थात क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है उसमें। ठीक है, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, जो मुक्ता फल है वो मुक्ता, पहला मुक्ता फल को अर्थात मोती को मुक्ता चुगए अर्थात हंस जो है वो चुग रही है, चुन रही है। अब उड़ी अनत न जाई, और अब उसको, उस मोती को चुगने में जो आनंद मिल रहा है, जो मानसरोवर का उसे झील मिला है ना, उस झील को छोड़कर अनत मतलब अन्यत्र वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। ठीक उसी प्रकार अब इसके माध्यम से, ये तो हो गया बच्चों एक फ्लैट अर्थ, है ना। अब इसके माध्यम से कबीर हमको क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अब बच्चों इसके माध्यम से कबीर हमको कहना चाह रहे हैं ये कि जो मानसरोवर रूपी हमारा जो मन है, व्यक्ति का जो मन है, वह क्या है? वह इस संसार रूपी, जो माया रूपी संसार है ना, माया रूपी बच्चों इसलिए है क्योंकि कुछ भी चीजें यहाँ पे परमानेंट हमें नहीं मिलती, है ना। कुछ भी चीज बिल्कुल परमानेंट नहीं है और सबको एक बार एक दिन जाना ही है। तो ये जो माया रूपी, और हम इसमें क्या करते हैं, माया रूपी संसार में बिल्कुल फंस कर इसी में लीन हो जाते हैं, इसमें डूब जाते हैं, है ना। और हम अनंत अनंत अर्थात कोई अन्य किसी चीज का विचार नहीं करते और इसको ही सच मानने लगते हैं। अब बोलोगे मैम इतना सारा तो कुछ कह दी, समझ में मैम नहीं आया। कहने का ये मतलब है बच्चों कि हम माया रूपी इस संसार में भोग विलास, ठीक है, बहुत सारा लग्जूरियस हमें चीजें चाहिए होती हैं, है ना, खाना पीना और मतलब ऐशो आराम करना, हमें यही समझ में आता है ना। और हम इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक है, इसी को सच मान लेते हैं, बट क्या सच क्या ये है? नहीं। एक टाइम पर तो हर मनुष्य का जब लिखा होता है उसे जाना होता है, तो हम जो भी चीज, जो रुपए पैसे हैं और बनाते हैं, ये करते वो करते हैं, लास्ट टाइम में तो सब चीज को छोड़कर जाना है ना, अर्थात माया को छोड़कर जब भी बुलावा आया जाना है ना। तो हम वास्तविकता से अनभिज्ञ होकर इसी को सच मान लेते, इसी माया रूपी संसार को सच मान लेते हैं। आशा करती हूं यह दोहा समझ आया होगा। दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को
सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत हो। अब कहोगे मैम आप गाकर क्यों सुना रही हैं? इसलिए सुना रही हूँ बच्चों कि जब भी कोई लयात्मकता वाली चीज होती है, जैसे गाना कितना कैची होता है ना, हम फट से मतलब उसको एक दो बार सुनते हैं, हमें लर्न हो जाता है। फिर लर्न इन द सेंस पता ही नहीं चलता कि कब हमें याद हो गया और हम गाना और गुनगुनाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो क्या होगा ना, अगर तुम्हें पद याद हो जाएंगे, मतलब लाइक उसका जो लय है या शब्द है, तो अपने आप वो दिमाग में वो क्लियर रहेगा कि क्या बोलना चाह रहे, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या बोलना चाह रहे हैं कबीर, क्लियर रहेंगी चीजें। अब देखो यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात प्रेमी का यहाँ मतलब क्या हो गया, ईश्वर से। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो कबीरदास जी कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। प्रेमी अर्थात ईश्वर, ईश्वर प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात अपने आप को कह रहे हैं, है ना, प्रेमी मिला ना कोई, अर्थात यहाँ पे उन्हें ईश्वर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेमी मिला ना कोई, अर्थात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही। प्रेमी को प्रेमी मिले, वो तो समझ में ही आ रहा है कि प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाए। अब यहाँ पे प्रेमी प्रेमी कौन, तो एक प्रेमी हो गए कबीरदास जी अर्थात मनुष्य, और एक प्रेमी कौन हो गया, भगवान। ठीक है, सब विष अमृत होई, जितना विष है, विष अर्थात जहर, वह क्या होगा, अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहा एक सिंपल सपाट सा अर्थ। अब इसके माध्यम से बच्चों कबीर क्या कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला ना कोई, वो ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि ज्यों ही प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा, अर्थात ज्यों ही उनको ईश्वर मिल जाएंगे या उनके दर्शन हो जाएंगे, है ना, या वो जान जाएंगे कि ईश्वर से उनकी मुलाकात हो जाएगी, तो जितने भी उनके विष हैं, विष का अर्थ अब यहाँ पे क्या होगा कि शरीर में विष है क्या, नहीं, सांप ने नहीं काटा, विष नहीं है शरीर में, है ना। यहाँ पे विष का क्या मतलब हो गया कि हमारी जितनी नकारात्मकता है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी खराब भावनाएं हैं। अब खराब भावनाएं क्या होगी बच्चों, खराब भावनाएं अर्थात लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिविटी लाती है हमारे अंदर। बट क्या हम निकाल पाते हैं, नहीं, अरे वो हमसे ज्यादा कैसे मतलब अच्छा पढ़ लिया, चलो मेरे अंदर फिर एक जेलसी, मुझसे ज्यादा नंबर, अच्छा, ये सारी चीजें क्या है ना, नकारात्मकता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे कि अच्छा उसने इतना अच्छा नंबर लाया, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसे। और अगर आप अच्छा और ला सकते हो तो उसके लिए मेहनत करना है, ये नहीं कि अंदर से जेलसी करना, ईर्ष्या करनी है और पूरा मूड खराब करना है, नो। तो कबीरदास जी अब क्या कह रहे हैं कि प्रेमी को अगर प्रेमी मिल जाएगा, उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो उनके शरीर की, उनके मन की, उनके विचार की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नकारात्मकता है, सब क्या चीज में परिवर्तित हो जाएगी, पॉजिटिविटी में। ठीक है, लाइक जैसे एक रूम पूरा अंधेरे का है, ठीक है, अंधेरा आप कह सकते हो एक तरह से भय, नकारात्मकता, नेगेटिविटी का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है ना, परिभाषा है उसकी। तो आप वहां पे एक लाइट जला दो, ईश्वर क्या है, एक बहुत बड़ी रोशनी है, प्रकाश है। ईश्वर के आते ही पूरा जो कमरा है वो एकदम प्रकाशमान हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा विष है, बहुत सारा मतलब ब्लैक 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 ब्लैक। ज्यों ही ईश्वर रूपी ज्ञान हमें प्राप्त होगा, ईश्वर से हम दर्शन कर पाएंगे या मिल पाएंगे, या उनसे हम जब मिलेंगे तो हमारे अंदर का जितना वो क्या मैं बोलूँ, पाप है, अंधकार है, द्वेष है ना, नेगेटिविटी है, वो सारी समाप्त हो जाएंगी, अर्थात जितने विष हैं वो अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। ये रहा हमारा दूसरा पद का अर्थ। आशा करती हूँ समझ में आया हो। फिर वही वाली बात, नहीं समझ में आया तो मैसेज करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी।
अब यहाँ कबीर ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती अर्थात हाथी, हमें हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर हमें इतना वो करना चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान हो, हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करो। मतलब अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि तुम हाथी रूपी ज्ञान की सवारी कर सको। सहज दुलीचा डारी, और सहज साधना में बिल्कुल दुलीचा डाल दो, कालीन बिछा दो। मतलब इतने ज्यादा ज्ञानवान बनो कि तुम हाथी की सवारी कर सको। और जब सहज साधना में लीन हो तो ऐसा करो जैसे तुमने बिल्कुल गलीचा अर्थात कालीन बिछाई हो, इतने डाउन टू अर्थ हो जाओ। स्वान रूप संसार है। अब स्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ता के रूप में हंसने की बात नहीं है, क्या बोल रहे हैं वो समझो, बाद में हंस लेना, ठीक है। स्वान रूप संसार है, अर्थात ये जो संसार है वो बिल्कुल कुत्ता रूपी है। भूखन दे झक मारी, उनका स्वान का काम क्या होता है? कुत्ते का काम भूखना होता है ना? तो वो भूखेगा ही, अर्थात वो भौंकेगा ही। भूखन दे झक मारी, और भोंकते भोंकते झक मारकर मजबूर होकर वो चुप हो जाएगा। कब होगा? जब आप उसके भूखने पर उसको इग्नोर करोगे, उसको बिल्कुल पत्ता ही नहीं दोगे, है ना, उसको बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट करोगे। तो जब भी इसको ये तो एक सिंपल अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है बच्चों कि जब भी हम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करते हैं, ठीक है, अर्थात अपने आप को इतना बड़ा बनाते हैं कि हम उस पर सवारी कर सके, अर्थात ज्ञान हमारे अंदर इतना हो, ठीक है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो संसार क्या करता है? स्वान रूपी जो संसार वो भूखता है, भौंकता है ना, अर्थात उसकी आलोचना करता है। हमारा क्या कार्य है कि उसको अनसुना कर देना और अपने राह पर चलते रहना। ऐसा करने से क्या होता है? जो हमारे आलोचना करते हैं, है ना, जो बार बार भूखते, बार वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है, वो भूखते भूखते जब वो आपके काम को समझ जाएंगे, है ना, जब वो आपको समझ जाएंगे तो वो भूखते भूखते थक कर मजबूर होकर चुप हो जाएंगे। तो संसार का ये कार्य ही कि कुछ वो कहेंगे, लेकिन आपका कार्य है अपने कार्य को बिल्कुल शिद्दत से करना, ठीक है। नेक्स्ट दोहा। पखा पखी के कार्य सब जग रहा भूला, निरख होय हरि भजे सोई सत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। अब क्या कहते हैं यहाँ पे? पाखा पाखी के कारण, पाखा पाखी अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण, मतलब पक्ष विपक्ष में लड़ने के कारण सब जग रहा भुला। सब लोग क्या है? जो जग है, जो संसार है, उसको भूल गए हैं, ठीक है, संसार की वास्तविकता भूल गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, मतलब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष क्या करते हैं? अपने आप को, पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं? जब हम अपने विचार को, अपने आप को ही सही समझते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं? वहां पर तर्क करते हैं। तर्क में ही पक्ष और विपक्ष होता है ना। जब हम सामने वाले की बात को सुनना नहीं चाहते या उसकी बात को कभी भी हम मानते ही नहीं, अपने बात को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, तभी हम क्या कहते हैं? तर्क करते हैं। तो ये पूरा जो संसार है ना, वो क्या है? अपने आप में ही लगा, मतलब अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, है ना। अब इस बड़ा बड़ा में क्या करेंगे? सामने वाला जो है वो छोटा है। अब वो सामने वाला क्या सोचेगा? मैं छोटा हूं क्या, मैं उससे बड़ा हूं। अब वो क्या कहेगा? वो दो बात कहेगा, आप दो बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा? झगड़ा होगा, है ना। और आप पूरी उम्र ताउम्र अपने आप को एकदम श्रेष्ठ समझते रहेंगे, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम जो संसार की जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको तो हम भूल जा रहे हैं, है ना। वास्तव में क्या है? हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें बनाया है ना। जब भगवान ने ही हमें बनाया है तो फिर जब सबको ही एक जैसा बनाया, आंख कान नाक मुंह सारी चीजें एक जैसी हैं, तो फिर फर्क किसका? कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अच्छा कौन खराब, है ना। तो हम ये सारी चीजें भूल कर क्या करते हैं? पक्ष विपक्ष करते हैं और इसमें ही पूरा जग को भुलाए रहते हैं, अर्थात समाज का जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उससे अनजान रहते हैं।
निरपक होई के हरि भजे, जो व्यक्ति निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। अब हरि यहाँ पर क्या बात है बच्चों, अच्छे से समझ लोगे। हरि का मतलब यहाँ पर भगवान से है। अब वो भगवान कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो सकते हैं, ठीक है। हरि को यहाँ लिखा गया है एक संकेत के रूप में, ठीक है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, और जो निष्पक्षता के साथ है ना अपना कार्य करता है, अपने ईश्वर को पूजता है, समझता है, वही व्यक्ति क्या होता है, सुजान होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है। क्लियर? आशा करती हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर दोहा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई कबीरा, दूह के निकट न जाए। अब देखो क्या कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, ठीक है। अर्थात हिंदू जो है वो राम की भक्ति राम राम कहते हुए एक टाइम के बाद तो मर ही जाता है ना, और मुसलमान खुदाई कहते कहते, कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीर क्या कहते हैं, वह व्यक्ति ही जीवित है जो दूहों के निकट ना जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाते। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या बात हो गई। कहने का मतलब यह है कि जो केवल भक्ति में राम राम ही कहना है, हाँ खुदाई ही कहना है, और उसमें ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेना है, समाज के लिए कुछ नहीं करना है ना। अंत में तो जो मानवता है वो सबसे बड़ी बात होती है ना। तो आप अगर उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, है ना, सिर्फ अगर आप स्व के लिए सोच रहे हैं, तो आप कैसे हैं, मुर्दे के समान हैं, मरे हुए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए जीता है, सबको मिलाकर जीता है, मानवता का पाठ पढ़ता है, वही मनुष्य जीवता है। ऐसे ही मनुष्य को हम याद रखते हैं। बच्चों इतिहास में इतने सारे उदाहरण हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं जिनको हम याद रखते हैं। किनको याद रखते हो, जवाब दो, किनको याद रखते हो। चलो मोटे तौर पे हम क्या ले लेते हैं, हमारे क्रांतिकारियों को ही ले लेते हैं। तुम ले लो भगत सिंह को ले लो, सुखदेव जी को ले लो, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी को ले लो, गांधी जी को ले लो, बहुत 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 सारे क्रांतिकारी, मैंने तो सिर्फ 2-4 का नाम बोला, है ना। इनको हम लोगों ने क्यों याद रखा है, आज भी याद रखा है ना। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कैसे थे, क्या किया, उनको एक तरह से हमारे भीतर वो क्या है, कहीं ना कहीं जीवित है, इतिहास में वो जीवित है, हमारी परंपराओं में वो जीवित है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते हैं, उनको याद रखते हैं। आज तुम पढ़ रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, कल उनके बच्चे के बच्चे पढ़ेंगे उनके बारे में, है ना। अर्थात आज भी समाज ने, इतिहास ने उनको याद रखा हुआ है। क्यों याद रखा है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कहा, समाज के लिए किया, है ना। तो वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूहों के निकट न जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट पद, ओके स्टार्ट करते हैं। काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जीम है मानव, बैठा कबीरा जीम। अब यहां क्या कह रहे हैं, काबा फिर काशी गया, राम भया रहीम। आप काबा जाते हैं तो भी आपको रहीम के दर्शन होते हैं, जाते हैं तो भी आपको राम के, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अर्थात आप काबा जाएं या काशी जाएं, ईश्वर की ही प्राप्ति हमें होती है, हम ईश्वर के लिए ही जाते हैं, है ना, हमें हमारे ईश्वर ही मिलते हैं, काबा में हम जाएं या काशी में जाएं। अब यहाँ ईश्वर का मतलब भगवान से है, वो भगवान ईश्वर अल्लाह, हाँ कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक। मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि
अगर जो गेहूं है उसको हम पीसते हैं, अगर वो मोटा रहता है, ठीक है, उसका मोटा रूप रहा तो वो क्या बन जाता है, आटा बन जाता है। और उसको और महीन पीसते हैं तो वो मैदा होता है। लेकिन वो आटा और मैदा दोनों क्या है, खाद्य पदार्थ है जिसको हम ग्रहण करते हैं, अर्थात वो हमारे खाने के काम में आते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे पेट हमारी जो भूख है उसकी शांति होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ, मतलब अर्थ इन द सेंस खाने के काम आ रहा है, मैदा हो या क्या हो, आटा हो। उसी प्रकार आप काबा जाएं या काशी जाएं, प्रयोजन दोनों का एक ही है, वो ईश्वर। अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चीजों को बांटो नहीं, है ना, मोटे तौर पर यहाँ वो प्रेम की एकता की बात कर रहे हैं कि भगवान के एक रूप की बात कर रहे हैं कि आप जहां भी जाओ, ठीक है ना, दोनों का प्रयोजन क्या है, सेम ही है, एक ही है। जो हम लोग तर्क वितर्क करते हैं ना, आपस में बांटते हैं भगवान को, चाहे वो उनका कोई भी रूप हो, तो यहां पर उन लोगों की बात कही गई है। नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई कबीरा, साधु निंदा होय। बहुत सुंदर इस काव्य का, मतलब बहुत सुंदर मैंने नहीं गाया मैं कह रही हूं कि बहुत सुंदर दोहे का ये वाला अर्थ है जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी है विशेष तौर पे, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी होती है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेना, ऊंचा मतलब ऊंचा कुल का, बड़ा कुल का जिसको हम कहते हैं, जे करनी ऊंच ना हो, करनी यहाँ पर कर, कि ऊंचे कुल में जन्मने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर हमारी करनी जो है, अर्थात हमारा जो कर्म है वही ऊंचा नहीं हुआ, वही अच्छा नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, अब सुवर्ण मतलब स्वर्ण में स्वर्ण का जो कलश, कलश मतलब जो घड़ा होता है, ठीक है, कि सोने के कलश में भी अगर सुरा भरा हो, शराब भरा हो, अब यहाँ पर इसको खराब चीज से भी आप ले सकते हैं, मतलब खराब चीज ही है, ठीक है, कि अगर सोने के कलश में अगर शराब भी भरा हो, सुरा भी भरा हो, साधु निंदा सोई, तो वो भी साधु के निंदा योग्य ही है, अर्थात उसकी भी लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है। कई बार हम अपने आप को क्या कर सोचते हैं कि अरे मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली में से मैंने पैदा लिया या जन्म लिया, मैं बहुत ऊंची फैमिली का हूँ, और उसके बाद तुम कुछ भी करो और मैं तो हूँ ना। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, तुमने सुकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो तुम जितने भी ऊंचे कुल में जन्म लो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे या जिस तरह सोने का भी अगर कलश हो जो बहुत सुंदर दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर अगर सुरा भरा है, शराब भरा है, तो वह निंदा योग्य ही है, वो आलोचना योग्य ही है। उससे स्वर्ण कलश का जो शोभा है या उसका जो मूल्य है या महत्व है बढ़ नहीं जाता। क्लियर? आशा करती हूं आज का यह क्लास तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलती हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।